क्लास 5th, आज का हमारा टॉपिक है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब क्या होता है? ग्रहण। इसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है, और आप इसको देखे भी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इक्लिप्स होता क्या है। यू मस्ट हियर्ड अबाउट द सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। आप इक्लिप्स के बारे में ज़रूर सुने होंगे, है ना। कौन कौन से इक्लिप्स होते हैं? सोलर इक्लिप्स होते हैं और लूनर इक्लिप्स होते हैं। सोलर इक्लिप्स मतलब होता है सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इन फैक्ट सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन द सोलर इक्लिप्स टू। बल्कि आप में से कुछ लोगों ने सोलर इक्लिप्स को देखा भी होगा। वी विल नाउ डिस्कस व्हाट आर इक्लिप्स एंड हाउ दे आर कॉज्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्लिप्स मतलब ग्रहण होता क्या है और यह कैसे होता है और क्यों होता है। एन इक्लिप्स इज ए partial or total blocking of the light of the sun by heavenly body like earth or the moon। इक्लिप्स जो है वह पूरी तरीके से या आधे तरीके से सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया जाए किसी हेवनली बॉडी से, जैसे अर्थ या मून। जब अर्थ या मून के द्वारा, जब अर्थ या मून क्या है? हेवनली बॉडी है, ठीक है। अर्थ या मून के द्वारा जब सन की लाइट ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है? तो कुछ पार्शियल और होता है ब्लॉक, या फिर वह टोटल ब्लॉक होता है। मतलब या तो उसकी रोशनी पूरी तरीके से रुक जाएगी या तो आधे तरीके से रुक जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? सोलर ये इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। और कब सोलर होता है और कब लूनर होता है, अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम ये जाने कि इक्लिप्स क्या होता है। तो इक्लिप्स क्या होता है? जब सन की लाइट को कोई हेवनली बॉडी ब्लॉक कर दे। अगर टोटल भी कर सकता है वो, पार्शियल भी कर सकता है। अभी हम टोटल और पार्शियल के बारे में भी पढ़ेंगे कि कब टोटल होगा कब पार्शियल होगा। लेकिन जब सन की लाइट किसी भी हेवनली बॉडी से ब्लॉक हो जाए अर्थ या मून के द्वारा, तो उसी को क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं। आगे देखिए, वी ऑलरेडी नो डैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। हम पहले से ही जानते हैं कि जो सन है उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसका नाम है अर्थ, है ना, हमारा ग्रह। उसके बाद इसके भी चारों तरफ चक्कर लगता है, वो कौन लगाता है? वह लगाता है मून। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। सो मैनी अ टाइम्स ऑल थ्री ऑफ देम कम इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन कभी कभार क्या होता है? ऐसा भी हो जाता है कि ये तीनों ऐसे एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, यानी तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो तीनों कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन में है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। इन सच अ सिचुएशन द लाइट ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द बॉडी इन द मिडिल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी बीच में होगी वो क्या करेगी? सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देगी, मतलब रोक देगी। Thus it casts its shadow on the third body। तो जब यहाँ पे लाइट रुक जाएगी तो इस यहाँ पे इसके बाद क्या होने लगेगा? इसका शैडो जो है, मून का शैडो, यानी यहाँ मून बीच में है ना, तो मून का शैडो अर्थ पे बनने लगेगा। यानी बीच वाली बॉडी का शैडो थर्ड वाली बॉडी पे बनने लगेगा। द थर्ड बॉडी इज सेड टू बी इक्लिप्स्ड और हिडन फ्रॉम द सन। इसलिए थर्ड बॉडी को क्या कहेंगे? कि उस पर ग्रहण लग गया, या उस पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है, या तो वह सूर्य से छिप गया। डिपेंडिंग ऑन द थर्ड बॉडी विच गेट्स इक्लिप्स्ड बाय शैडो ऑफ द मिडिल हेवनली बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बीच वाली बॉडी की वजह से क्या हुआ? इस पे ग्रहण लग गया, ठीक है। इक्लिप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इक्लिप्स को दो टाइप्स के होते हैं, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स मतलब होता है सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स मतलब होता है चंद्र ग्रहण। सबसे पहले हम देखते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है। व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। क्या हो? जब सन, मून और अर्थ तीनों किस में आ जाए? स्ट्रेट लाइन में आ जाए। देन द मून ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग द अर्थ एंड कास्ट इज शैडो ऑन द अर्थ। तब क्या होगा? मून क्या करेगा? मून जो है वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देगा। जब सन की लाइट को ब्लॉक कर देगा तो मून का शैडो किस पे बनने लगेगा? अर्थ पे बनने लगेगा। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, और इसी को क्या कहेंगे? हम सोलर इक्लिप्स कहेंगे। व्हेन द मून कंप्लीटली हाइड द सन। जब मून क्या करेगा? वह सन को पूरी तरीके से ढक देगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? टोटल सोलर इक्लिप्स कहेंगे, यानी पूरी तरीके से ग्रहण लग गया है। व्हेन इट हाइड द सन ओनली पार्शियली। लेकिन जब वो सन को थोड़ा सा ढकेगा तो उसको क्या कहेंगे? पार्शियली सोलर इक्लिप्स कहेंगे। सोलर इक्लिप्स लास्ट फॉर ओनली फ्यू मिनट्स। सोलर इक्लिप्स जो है वह कुछ ही देर के लिए रहता है, क्योंकि जब दोनों घूमेंगे तो कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, क्योंकि ये लगातार घूमते रहते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा देर तक तो नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या होगा? सोलर इक्लिप्स कुछ ही देर तक रहता है। इस तरीके से अगर सन है, इसी को मून अगर इस तरीके से पूरा ढक दिया तो वो टोटल हो गया। लेकिन क्या हुआ? अगर वो इस तरीके से ढका तो यह पार्शियल हो गया, ठीक है। आगे देखिए लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में देखिए क्या होता है। लूनर इक्लिप्स ऑकर व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द
सन एंड द मून। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि जब अर्थ बीच में आ जाए, अब की बार क्या होगा, अर्थ बीच में आ जाएगा। अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है ना, लेकिन अब की बार क्या हो गया, अर्थ बीच में आ गया। यानी ऐसा हो गया कि अब स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया कि अर्थ बीच में आ गया। इसके पहले क्या था, मून बीच में था। द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट रीचिंग द मून। तो अर्थ क्या करेगा, सन अर्थ क्या करेगा कि जो लाइट मून तक पहुंच रही होगी उसको इस बार ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो जब ये रोक देगा अर्थ, तो अर्थ का शैडो किस पे बनने लगेगा, मून पे बनने लगेगा। ठीक है, पूरा का पूरा शैडो जाके मून पे बनने लगेगा। शैडो मतलब परछाई। तो इसी को क्या कहेंगे, टोटल लूनर इक्लिप्स कहेंगे। जब ये अर्थ सन को पूरी तरीके से ढक लेगा तो उसे क्या कहेंगे, टोटल लूनर इक्लिप्स। और जब इस तरीके से आधा ढकेगा तो उसे कहेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ए लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट अप टू एन आवर। और ये लगभग घंटों तक बना रहता है। एंड हाफ एंड इट इज ऑब्वियसली सेफ टू वॉच विथ नेक्ड आइज और ए अनएडेड आइज। और इसको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं और इसे देखना सेफ भी होता है। ठीक है, तो हमने देखा आज सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।